जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर बासुआरियन स्टडी सर्किल पे। आज का हमारा ये वीडियो जीव विज्ञान से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग जीव विज्ञान के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर एक नज़र डालेंगे। प्रश्न है, यूकोरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है? ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा फॉस्फोप्रोटीन, तीसरा फॉस्फोलिपिड और चौथा लाइपोप्रोटीन। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जीवाणु द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? प्रश्न है, जीवाणु द्वारा कौन सा हानिकारक पदार्थ बनता है? ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा। पहला ऑप्शन है एंटीबायोटिक, दूसरा हार्मोन्स, तीसरा प्रदूषक और चौथा विषैला पदार्थ। तो कोई भी जीवाणु है वो हमारे शरीर में विषैला पदार्थ उत्पन्न करता है, इसलिए इसका उत्तर होगा जीवाणु द्वारा हानिकारक पदार्थ में विषैला पदार्थ बनता है। अब अगला प्रश्न है, 5 जगत वर्गीकरण को किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन में दिया गया है अर्नेस्ट मेयर, HR विटेकर, MW वेजरिक और DI इवंस्की। ये 4 ऑप्शन है, जिसमें कि एक सही उत्तर होगा। तो 5 जगत वर्गीकरण को प्रतिपादित करने वाले साइंटिस्ट का नाम था HR विटेकर। HR विटेकर महोदय ने ही 5 जगत वर्गीकरण को प्रतिपादित किया था। 5 जगत वर्गीकरण को टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आता है कि कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में है जिंक सल्फेट, नाइट्रिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट और कॉपर सल्फेट। तो कवक को मारने के लिए हम लोग जिस रसायन का उपयोग करते हैं उसका नाम है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट से कवक को किल किया जाता है, उसका नाश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने के लिए शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है? प्रश्न फिर से बोल रहे हैं, मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने के लिए शरीर का कौन सा अंग उत्तरदायी है? ऑप्शन में दिया गया है यकृत, दूसरा है वृक्क, तीसरा फेफड़ा और चौथा हृदय। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारा वृक्क या किडनी के द्वारा ही हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित किया जाता है। इससे मिलता जुलता एक और प्रश्न है कि कौन सा अंग, शरीर का कौन सा अंग जल बसा तथा दूसरे अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करने में सहायक होता है? तो इसका ऑप्शन में है त्वचा, दूसरा लार ग्रंथि, तीसरा वृक्क या किडनी और चौथा स्प्लीन या प्लीहा। तो जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में देखे थे, वृक्क क्या करता है, हमारे शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करता है और साथ साथ हमारे शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा वृक्क। तो वृक्क ही वह अंग है जो कि जल बसा तथा अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करने में सहायक होता है। अब एक और प्रश्न है कि डायनासोर क्या थे? डायनासोर क्या थे? तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है, देखिए। डायनासोर एक सबसे बड़े स्तनधारी थे जो विलुप्त हो गए। ऑप्शन दूसरा है बड़े शाकाहारी प्राणी थे जो हिप्पोपोटामस प्रजाति के थे। तीसरा है अंडे देने वाले स्तनधारी थे और चौथा सरीसृप जो विलुप्त हो गए। तो डायनासोर एक स्तनधारी नहीं थे और वो हिप्पोपोटामस प्रजाति से भी नहीं थे और डायनासोर अंडा देने वाला स्तनधारी भी नहीं था। तो इसका उत्तर होगा डायनासोर एक सरीसृप था जो कि विलुप्त हो चुका है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी होती है? इसका ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, जिसको कि एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्रंथि जो कि थायराइड ग्लैंड भी नाम से जाना जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। तो इसका उत्तर होगा अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्लैंड, जो कि हमारे शरीर में सेक्स हार्मोन के लिए उत्तरदायी होता है। और अब अगला प्रश्न इसी में आता है। अगला और लास्ट प्रश्न है कि धूल के प्रवेश करने से आँख का कौन सा भाग लाल हो जाता है तथा सूज जाता है या फूल जाता है?
तो इसका ऑप्शन में दिया हुआ है कॉर्निया, दूसरा कोराइड, तीसरा कंजक्टाइवा और चौथा स्क्लेरोटिन। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जब कभी भी आँख में धूल प्रवेश करता है तो हमारा कंजक्टाइवा में रेडनेस आ जाता है, मतलब लाल हो जाता है और सूज जाता है, मतलब फूल जाता है। तो आज के लिए हमारा ये वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो डेली पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि हम कभी भी कोई भी वीडियो अगर डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद।